44वां अध्याय यशायाह ग्रंथ में से पहला और दूसरा तीसरा और चौथा वचन पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। परंतु अब है मेरे दास याकूब, ये मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो यहोवा कहता है। हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए अशुरो, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपने आत्मा और तेरी संतान पर अपने आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजरों के समान बढ़ेंगे जो दारों के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना पूर्ण नाम इस्राएल बताएगा। क्या है आप यहाँ पर है? परंतु अभी है मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। क्या बोल रहे? कामन काय आहे म्हणजे माझा, हे माझा दास, मराठी बाइबल है, हे मेरे चुने हुए इस्राएल सुन ले। क्या बोल रहे हैं? वो मेरा दास, आप सुन लो। परमेश्वर बोल रहे हैं आपको और मुझको। क्या बोल रहे हैं? हे मेरे दास बोल रहे हैं, मुझे भी मेरा दास बोल रहे, आपको भी मेरा दास बोल रहे। और क्या बोल रहे हैं? हे मेरे चुने हुए इस्राएल, आपको मैं नियुक्त किया, आपको मैंने चुने हैं। किसको? आपको और मुझको चुने हैं, निज प्रजा बनाया, अपने प्रजा बनाया, परमेश्वर का प्रजा बनाया। मैंने आपको नियुक्त किया हूं, मैंने आपको बुलाया हूं, मैंने आपको चुने हैं। और क्या बोल रहे हैं? आप सुनो। क्या सुनो? अरे ये बात सुनो, टेंशन में नहीं रहना। इसका मतलब क्या है? आप निराशा में नहीं रहना, आप उदास नहीं रहना। मुझे कोई नहीं है, मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मेरा आधार कोई नहीं है, मेरा सहारा कोई नहीं है, मेरे साथ में कौन रहेगा? ऐसा आप उदास नहीं रहना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये बात किसका है? परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बात है, ये वचन है। और क्या बोल रहे? देखिए, तेरा कर्ता यहोवा आपको निर्माण किया। तेरा कर्ता यानी कर्ता ने आपको उत्पन्न किया, आपको इस संसार में लाया, आपको आपके मां के गर्भ में दिया। आपको मैं रखा हूं, मैं तेरा कर्ता हूं। और क्या बोल रहे? देखिए, जो तुझे गर्भ ही से बनाता है। कहां से बनाता है? गर्भ में से बनाता है, गर्भ में बनाता परमेश्वर। आंख, पैर, आंख, कान, सिर, सब कुछ परमेश्वर क्या करता है? गर्भ में, मां के गर्भ में बना के आया। अब खुद ही नहीं आएंगे बाहर में, इस संसार में। संसार में अकेला ऐसा ही नहीं है, परमेश्वर ने मां के गर्भ में तैयार किया। और क्या बोल रहा है? और क्या बोल रहे? देखो, जो तुझे गर्भ से बनाता आया और तेरा सहायता करेगा, यो कहता है, हे मेरे दास, हे मेरे चुने हुए इस्रो, मत डर, तुम डरना नहीं है। मां के गर्भ में से आपको तैयार करके हुए लाया, आपको बढ़ाया, आपको जीवन दिया, आपको ये मिट्टी के शरीर में जीवात्मा को रखा। मैं ईश्वर हूं, मैं आपको सहायता करूंगा। आपको किसी का सहायता का जरूरत नहीं है, आपको मैं सहायता करूंगा।
कितना अच्छा परमेश्वर देखो हमसे बात करता है। मैं भी एक समय में बहुत टेंशन में, पढ़ाई करते समय मैं बहुत टेंशन में रहता था। मेरा जिंदगी कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या खाऊंगा। नहीं 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 मैं पानी एक पानी लाके दे बाबा, एक अरुण। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, मैं माँ के गर्भ में से आपको बना लाया हूँ, मैं आपको सहायता करूंगा। अगर परमेश्वर आपको नियुक्त किया, अगर परमेश्वर आपको चुने हैं संसार में से, अगर परमेश्वर आपको बुलाया है, तो वो परमेश्वर का काम है। कौन सा काम है? परमेश्वर का कौन सा काम है? आपको नियुक्त किया स्वर्गराज के लिए, स्वर्गराज में पीढ़ी तक रहने के लिए नियुक्त किया, आपको सहायता करने के लिए नियुक्त किया, आपको चुने हैं, तो इसका काम है सहायता करने का। परमेश्वर का काम है। आप किधर भी रहो, परमेश्वर का काम क्या है? अगर आपको चुने हैं, आपको अगर नियुक्त किया है, आपको बुलाया है, तो किसका काम है सहायता करने का? परमेश्वर का काम है। मैं यही प्रार्थना करता था, मेरे को कम से कम 15 साल तक तो किराए में रहता, मेरे को घर नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी मेरे को खाने दे दिया, तो मेरा परमेश्वर यीशु बहुत बड़ा करके, मेरा परमेश्वर है ना यीशु परमेश्वर बहुत बड़ा करके घर से निकल के चले गया ना। देखो तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ पढ़ाई किया वाले सबको गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा महीना महीना पगार मिलता है, किधर गया पूरा तेरा परमेश्वर? क्या बोल रहे? मेरा पिताजी, मेरा पिताजी मुझे क्या बोल रहे, तुम्हारा तेरा परमेश्वर किधर गया, तेरा यीशु किधर गया? बाप रे, बाइबल पकड़ के घूमता था ना, बाइबल बैग में रख के घूमता था ना, परमेश्वर बड़ा है, बड़ा है। 15 साल हो गया, 15 साल हो गया, घर नहीं है, ठीक से खाना नहीं है, ठीक से कपड़ा नहीं है, क्या जिंदगी है तेरा? देखो बाकी लोग देखो पढ़ाई किया, तुम्हारे साथ पढ़ाई किए हुए लोग देखो उनको, उन लोग कैसे है, तू कैसे है? मैं बोला मेरा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, यीशु है, उद्धार करता है, मुझे नियुक्त किया, मुझे बुलाया, मुझे चुना है, मुझे सहायता करेगा। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, देने से भी ठीक है, नहीं देने से भी ठीक है करके बोला। लेकिन पिताजी का आशा कैसे रहता बताओ? किसका? पिताजी का। हाँ, पिताजी के सामने बेटा बेटी लोग सब अच्छा रहे, माँ बाप का कैसे रहता? फिर माँ बाप कैसे रहते? बच्चे पिताजी के सामने अच्छा दिख रहे तो मेरा भाई बेटा अच्छा है, हाँ मेरा बेटी अच्छा जिंदगी जी रहा है, उसको कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ है करके बोलते कि नहीं है। पिताजी का भी सही इच्छा है, पिताजी का भी क्या है? सही है। क्यों है? पिताजी का आशा कैसा रहता है? अच्छा रहना है, पिताजी के सामने बेटा अच्छा रहा तो खुश रहता है, इसलिए मेरे पिताजी का भी गलत नहीं है। तो क्या हो गया ने 15 साल के बाद मैं बराबर प्रभु ने नवेगांव में जगह दिया, मकान भी बनाया, मंदिर भी बनाया है, दिया कि नहीं दिया? परमेश्वर हाँ दिया है। परमेश्वर है ना, परमेश्वर जिनको चुने हैं तो परमेश्वर का काम है कि परमेश्वर सहायता करेगा, परमेश्वर जरूर सहायता करेगा। परमेश्वर कैसा तो भी करेगा, कैसा भी करके परमेश्वर हमको सहायता करेगा। लेकिन हम क्या करना है? परमेश्वर देते तक परमेश्वर के लिए इंतजार करना है। परमेश्वर है ना, परमेश्वर देते तक हम इंतजार करना है, प्रार्थना करते रहना, विश्वास से रहना, प्रार्थना करते रहना, विश्वास से रहना, परमेश्वर का घर को नहीं छोड़ना, परमेश्वर का मंदिर को नहीं छोड़ना।
दुख दुख होता है। परमेश्वर का मंदिर को छोड़ने से दुख होता है। परमेश्वर को छोड़ने से परमेश्वर को दुख होता है। इसलिए परमेश्वर का मंदिर को नहीं छोड़ना। यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि परमेश्वर खुद बोल रहा है दूसरे वचन में, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ से ही बना दे आया, तेरी सहायता करेगा। यो कहता है, मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशून, मत डर, तुम डरना नहीं, तुम डरना नहीं बोल रहे। देखिए और एक वचन पढ़ेंगे, नेहमिया 9 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। नेहमिया 9 अध्याय 7 वचन पढ़िए, कोई पढ़िए। नेहमिया 9 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। नेहमिया 9 अध्याय 7 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। पेज नंबर है 991, 7 वचन पढ़ेंगे। ओके। हे यहोवा, तू ही वही परमेश्वर है जो अब्राम को छूकर कसदेवन के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राम रखा। 8 वचन भी पढ़ेंगे। और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कानानियों, हित्तियों, एमारियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गिशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। परमेश्वर है ना, बात दिया तो, वाचा किया तो, वचन दिया तो परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। अब्राम को परमेश्वर छूट कर क्या किया? कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया। एक कौन सा गांव है? कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया। वहां पे मूर्ति पूजा करता था। क्या, कौन सा पूजा? हाँ, मूर्ति पूजा। उनको परमेश्वर बुलाया। ये बात होके 6000 साल हो गया। कितने साल हो गया? 6000 साल की बात है ये। वहां पर मूर्ति पूजा कर रहा था अब्राम को परमेश्वर बुलाया, उनको छूट कर लेकर आया और उनको क्या किया? परमेश्वर ने क्या नाम रखा? अब्राहम रखा। और अब्राम को ऐसा पाया, परमेश्वर देखा। अब्राम को देखने से कैसा है अब्राम का मन? देखो 8वें वचन में अब्राम का मन को देखो। परमेश्वर देखा अब्राम का मन को और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, परमेश्वर सच्चाई को पाया। अब्राम के मन में कैसा है? अब्राम का मन सच्चाई है। अब्राम को परमेश्वर विश्वास किया, अब्राम को देखा परमेश्वर। अब्राम को देखने के बाद परमेश्वर को अच्छा लगा। हाँ, अब्राम सच्चाई है, अब्राम विश्वास योग्य व्यक्ति है, उनका मन अच्छा है, सच्चा है, पवित्र है। इनको अब्राम को आशीर्वाद देना ही है। क्यों? मैं उनको उस देश में से, कसदियों में से, नूर गांव में से उनको नियुक्त किया, उनको बुलाया, तो उनको मैं क्या करना है? सहायता करना है। कब सहायता करने के लिए परमेश्वर निर्णय किया? बताओ। अब्राम का मन कैसा था? सच्चा था। अच्छा गुण है, अच्छा बुद्धि है, संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का मन को पाया। अब परमेश्वर, अब्राम के अंदर में अच्छा विश्वास है और अच्छा मन भी है। इसलिए अब्राम के साथ क्या किया परमेश्वर? उससे वाचा बांधी है। वाचा है, वचन दिया, मैं अब्राम को मैं मदद करूंगा, मैं अब्राम को सहायता करूंगा और अब्राम के बच्चों को मैं सहायता करूंगा, अब्राम का रिश्तेदार को मैं सहायता करूंगा, अब्राम को अच्छा देश में लेके जाऊंगा। और वहां पे
और उनको मैं बड़ा करूंगा और उनको मैं आशीर्वाद दूंगा। सच्चा पाया हमको भी परमेश्वर देखता। हम सोचेंगे हाँ परमेश्वर कब देखता है जी, मैं तो वो रूम में रहता हूँ, मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूँ, मैं तो लोगों के बीच में घूमता हूँ, उनसे बात करते रहता हूँ, कब उनको देखता करके हम सोचते अपना इच्छा क्या चलती तो हम हमारे इंडिया में हम रहता है, हमारे इंडिया में हम रहते हैं। परमेश्वर देखता है। अब्राहम का मन को देखा, हाँ अच्छा लगा, ये अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है। उनके साथ में परमेश्वर क्या किया, अब्राहम के साथ वाचा बांधा है, मैं आपको सहायता करूंगा, मैंने आपको नियुक्त किया, मैं आपको बुलाया, आपको चुन कर लाया, मेरा काम है आपको आशीर्वाद देना, आपको सहायता करना मेरा काम है। केवल माँ बाप रिश्ता सबको छोड़कर आए ना परमेश्वर के पास में, तो किसका काम रहेगा, परमेश्वर का काम है। सबको छोड़कर आया अब्राहम, किसको किसको छोड़कर आया, उधर वो देश को छोड़ दिया, वो जमीन को छोड़ दिया, वो मूर्ति पूजा छोड़ दिया, वो काम सब कुछ छोड़ के यीशु के पास में आया। परमेश्वर के पास में अभी काम किसका, सहायता करने का काम किसका, परमेश्वर का। वही बात बोल रहे परमेश्वर, मैं आपको मां के गर्भ में से मैं आपको बनाते बनाते आया हूं, आपको मैं सहायता करूंगा, तुम नहीं करना बोल रहे। और एक वचन पढ़ेंगे, और एक वचन पढ़ेंगे, भजन 105 भजन संहिता 7 वचन पढ़ेंगे। 105 भजन संहिता। जयगन भाई आपके पास बाइबल नहीं है, जयगन भाऊ तुमचे जवळ बाइबल नाही आहे का? बाइबल होती पण ते कुठे ठेवली का गेली नेली, कोठे नेले का? हो नेली असं नाही, सामान काय ठेवले। ओके अम्मा आहे घेऊन माझ्या खिशामध्ये पर्स तरी नाही आहे। सोचिए बाद में भैया से बाइबल देना। हाँ 7 वचन पढ़ेंगे। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसका निर्णय होते हैं। अरे बाप रे, हाँ क्या है? वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होता है। पृथ्वी भर में यानी पूरा संसार में कितना देश है, बहुत सारे देश है, बहुत सारे गांव है, 800 करोड़ पॉपुलेशन है पूरा दुनिया में, लोग हैं, छोटे बच्चे बुजुर्ग सब मिलके 800 करोड़ लोग हैं। तो क्या बोल रहे, सभी के लिए पृथ्वी भर में उसके निर्णय होता है, किसको क्या देना, किसको नहीं देना, किसको सहायता करना, किसको क्या करना, ऊपर से परमेश्वर देखता है और परमेश्वर के निर्णय के अनुसार सब परमेश्वर का निर्णय होता है। तो याकूब को बाहर लाया और याकूब के साथ क्या बोल रहे, मैंने आपको चुनकर बाहर लाया है, तो मेरे काम है, मैं आपको सहायता करने का काम मेरे काम है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जिम्मेदारी मेरा है। इसलिए लेकिन हम क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला इतिहास 18वां अध्याय 5 वचन। पहला इतिहास को मिला तो 28वां अध्याय 6वां वचन। उसने मुझसे कहा, हाँ तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, हाँ क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है हाँ कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। हाँ मैं सुलेमान को चुना है। मंदिर बनाने के काम किसको,
मंदिर बनाने का काम दावीद बोल रहे मैं बनाऊंगा। दावीद क्या बोल रहा था? दावीद ने सब सामग्री जमा किया, गिट्टी सोना चांदी सब कुछ जमा किया, मैं मंदिर बनाऊंगा करके तैयार हो रहा था। उस समय परमेश्वर क्या बोला दावीद के साथ? नहीं नहीं, आप नहीं बनाना है, मैं आपका बेटा, सुनो मेरे को, मैं नियुक्त किया इस काम के लिए, वो बनाएगा बोला। अरे पृथ्वी भर में किसका निर्णय होता है? यहोवा परमेश्वर का निर्णय होता है। उस परमेश्वर के निर्णय के अनुसार परमेश्वर सब कुछ काम करता है। दावीद को बताया आपने बनाने का, आपका बेटा बनाएगा मंदिर को, आपने बनाना, आपने सब कुछ जमा किया, सोना दिया, चांदी दिया, सब कुछ लाया है, लेकिन आप मंदिर का बनाने का काम आप नहीं कर सकते, आपका बेटा बनाएगा बोला। चुपचाप हो गया। हम तो क्या बोल रहे हैं? मैंने सब कुछ लाया, मैंने कमाया, मैंने युद्ध किया, मैंने पैसे दिया, तो मेरा नाम वहां रहना है। क्या रहना है? मेरा नाम रहना है, मेरा नाम बताना है। ओ बाप रे, मैंने सब कुछ किया करके ऐसा करते तुम साइड में रहो बोले। परमेश्वर क्या बोला? तुम साइड में रहो, तुमने दिया ना, तेरा काम हो गया, बस हो गया, तुम साइड में रहो, आपका बेटा बनाएगा। किसका निर्णय होता? परमेश्वर का निर्णय होता, परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर को प्रार्थना करते रहना और परमेश्वर हमको बताएगा। ठीक है, 15 वचन पढ़िए दीदी, उसी में 15 वचन, पहला इतिहास 28वां अध्याय 15 वचन। सोने की दीवटों के लिए हाँ, और उनके दीपकों के लिए हाँ, एक एक दीवट और उसके हाँ, दीपकों का सोना तोलकर, हाँ, और चांदी की दीवटों के लिए हाँ, एक एक दीवट हाँ, और उसके दीपक की चांदी हर एक दीवट के नाम के अनुसार तोलकर। हाँ, निपत्र वाला फोन कर रही लोग आ रहे हैं, कुर्सी आएंगे। लूका सुसमाचार 18वां अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 18वां अध्याय, लूका सुसमाचार 18वां अध्याय 7 वचन। हाँ, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, कैसे पढ़ेंगे सब मिलकर? इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? अपने परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा। परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने इतने सारे लोगों में से हमको नियुक्त किया, स्वर्गराज के लिए तैयार कर रहे। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, लहू बहाया, इस संसार में आया हमको बचाने के लिए, हमारे पापों से छुटकारा, पापों से पाप को क्षमा करके छुड़ा के स्वर्गराज देने के लिए संसार में आया। रात दिन आप प्रार्थना कर रहा है, दोहाई दे रहा है, तो आप जो आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया, तो परमेश्वर आपको अन्याय करेगा? करता क्या? परमेश्वर अन्याय करेगा कि नहीं? क्यों नहीं? सच में परमेश्वर सहायता करता है। इसलिए यहां पर याकूब को क्या बता रहे हैं? याकूब तुम नहीं डरना, मेरे घर को नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना, मंदिर को नहीं छोड़ना, दूर नहीं जाना। दूर जाने से नुकसान होगा, परमेश्वर से दूर जाने से ही नुकसान होगा। अच्छा नींद आ रही आने दो, मंदिर है। और एक वचन पढ़ेंगे, 105वां भजन संहिता 23वां वचन।
105 भजन संहिता 23 वचन पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे, सब मिलकर। फिर इस्राएल मिस्र में आया और याकूब आम के देश में परदेशी रहा। इस्राएल में से मिस्र में आया, वहां पर परदेश रहे। तेलुगु में ऐसा रहता, अधिकार दिया। किनको? याकूब को अधिकार दिया। अरे परमेश्वर क्या देता है? अधिकार भी देता है। क्या देता परमेश्वर? हमको अधिकार देता है, ऊंचे स्थान में देता है, रखता है, ज्ञान देता, सहायता करता। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहे? तुम नहीं डरना, सुनो ये लोग नहीं डरना। आपको मैंने माटी गर्भ से उत्पन्न किया, आपको बढ़ाया है। और क्या है? और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 105 भजन संहिता 10 वचन पढ़ेंगे। और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यहाँ पे सदा की वाचा करके दृढ़ किया। क्या है? दृढ़ किया। वाचा को दृढ़ किया, अरे हमेशा के लिए दृढ़ किया वाचा को। इसका मतलब क्या है? मदद करने के लिए, समय समय में सहायता करने के लिए। चुने हुए लोगों को अगर परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर अगर आपको और मुझको चुन कर लेकर आया, बाहर लेकर आया, तो परमेश्वर का किसका काम है? एक सहायता करने का। परमेश्वर कैसा तो भी, कैसा भी परमेश्वर क्या करेगा? सहायता करेगा। प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में प्रभु का शरीर है, प्रभु का लहू है।